मारना फटाफट। पेन क्यों नहीं ले रहा? पेन से ले रहा है, पेन ले ले। अगला यूनिट करना। दोस्तों, आज हम कक्षा 4 की इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से। बुक का नेम है इफ़ी कैरासो, इसके ऑथर हैं, और नीना सोनी द्वारा इसको रिव्यू किया गया है। कक्षा 4 में इंग्लिश की ये बुक चल रही है। गुड लक पब्लिशर लिमिटेड, गुड लक पब्लिशर लिमिटेड के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ये डिटेल हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। आज चैप्टर फर्स्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं। सेंटेंस एंड फ्रेज। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नेम है SENTENCE, सेंटेंस एंड फ्रेज, फ्रेजेस। ठीक है। इसमें ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग ऑफ एक मीनिंग एंड मेक सेंस। सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका कोई मीनिंग होता है। जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो शब्दों के एक समूह को हम जमाते हैं, एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उसको हम क्या सेंटेंस बोलते हैं। इसमें मैं डिटेल में आपको नहीं जाना चाहूँगा, आपको अच्छे से पता है। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, प्लेड विद अरुण, रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल, एट लंच। कुछ गलत तरीके से यदि अरेंज करेंगे हम तो उनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे 3 में वर्ड लिख रहा हूं, पेन, बॉक्स और पुट। बता बेटा, ये सेंटेंस है या वर्ड है? बोलो। वर्ड, वर्ड है ये, बिल्कुल करेक्ट। तीनों क्या है? ये वर्ड। हिंदी में इनका डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे पेन को हम हिंदी में बोलते हैं पेन, बॉक्स को कोई भी डब्बा हो गया, और पुट का मतलब हो गया रखना। ठीक है, क्लियर? तो आपको सेंटेंस में और वर्ड में अंतर पता चल गया? क्यों बेटा? सेंटेंस में और वर्ड में अंतर पता चल गया आपको? अब मैं 2 चीजें लिख रहा हूं आपके सामने, आप बताना मुझे। THERE और वॉल। ठीक है, ये 3 क्या हैं? सेंटेंस हैं, वर्ड हैं। क्या है? क्या है ये? वर्ड है या सेंटेंस है? ये वर्ड है। अब यदि हम इनको अच्छे से अरेंज करेंगे अच्छे से, तो ये क्या बनेंगे? सेंटेंस। तो इनका यूज करके मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं। देयर आर 2 पिक्चर्स ऑन दी वॉल। इंडिविजुअल में इनका इंडिविजुअल मीनिंग भले ही हो सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो किसी भी वर्ड का एक ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो देयर आर इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, 2 नंबर हो गया, पिक्चर्स
ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन दी वॉल, देर आर 2 पिक्चर्स ऑन दी वॉल, वहां पर दीवार पर 2 पिक्चर या पोर्ट्रेट हैं। तो इसका एक मीनिंग बन गया। तो इसको हम कहेंगे सेंटेंस। क्लियर है? अब वर्ड और सेंटेंस के बीच में अंतर क्लियर है बेटा आपको? कोई डाउट? एनी डाउट? क्लियर? आगे बढ़े? चलो आगे चलते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। क्या भाई, सेंटेंस और वर्ड में अंतर पता चल गया ना आपको? सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो हमको कोई मीनिंग बताता है, और वर्ड है वो अपने आप में एक मीनिंग रखता है। ठीक है? अब जो एक्सरसाइज आपने कर रखी है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, आप अरेंज कर सकते हो। 2-3 चीजें हैं। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। किसी भी सेंटेंस में SENTENCE सेंटेंस में लिख लो आप, फर्स्ट लेटर क्या आएगा? क्या आएगा? फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। ठीक है? कभी भी मैं आपकी बुक चेक करूंगा, नोटबुक चेक करूंगा, तो कभी भी मुझे फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं मिलना चाहिए। फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल। वेरी गुड। और एंड में क्या आएगा? एंड में क्या आएगा? बोलो। एंड में स्मॉल नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप। क्या आएगा सेंटेंस के एंड में? फुल स्टॉप। तो ये एक तरीका हो गया कि सेंटेंस को चेक करने का। तो पहला चैप्टर था आपका सेंटेंस और फ्रेज। तो बिल्कुल क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब एक चीज इसमें छूट, सेंटेंस की बात आपको क्लियर हो गई। अब इसमें आपको हम बताएंगे कि क्या वी कैन मेक ए सेंटेंस विदाउट एनी फ्रेज। फ्रेज के बिना आप सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जो बीच बीच में सेंटेंस को लिंक करने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेज। सेंटेंस को, वर्ड्स को आपस में लिंक करने के लिए जिन चीजों का यूज किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? फ्रेजेज। जैसे आर्टिकल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, इस टाइप की तमाम चीजें होती हैं, उनको हम फ्रेजेज के रूप में यूज लेते हैं। और वर्ड्स के समूह को कंबाइंड सेंटेंस के रूप में बनाने के लिए फ्रेजेज का यूज लेते हैं। अब जैसे मैं 2 चीजें लिख रहा हूं। रोहन केम बैक, रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल। स्कूल, ये फुल स्टॉप, ये पहला अक्षर कैपिटल हो गया, पीछे फुल स्टॉप हो गया। तो ये क्या है? एक क्या है? एक इस पे लिख देता हूं मैं सेंटेंस। और एक और लिखता हूं मैं एट लंच। ये क्या है? ये सेंटेंस है? ये है फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज। PHARSES। इसको फ्रेज बोलते हैं। बहुत सारी हैं, तो फ्रेजेज हो गई, ये फ्रेज हो गई। ठीक है? तो अब सेंटेंस और फ्रेज में आपको अंतर पता चल गया, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। एट लंच, किसने लंच किया?
कुत्ते ने लंच किया, बिल्ली ने लंच किया, किसी स्टूडेंट ने लंच किया, किसी इंसान ने लंच किया, कि किसने लंच किया। अब यदि हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं, रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल एंड एट